Friends, so now let's come to the chapter 19 of Ancient Indian History NCERT series, and the topic is Rise and Growth of Gupta Empire. तो we have finished our post modern empire. हमने उनकी मटीरियल लाइफ पढ़ ली, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब पढ़ लिया, कौन कौन से डायनेस्टीज़ आई थी, पीक था सेकेंड अर्बनाइजेशन का, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब जो पोस्ट मॉडर्न के बाद जो अम्पायर आता है उसको हम गुप्ता अम्पायर बोलते हैं। और गुप्ता अम्पायर जनरली उसका अगर ईयर अगर बात करें तो वो 300 से लेकर 550 AD तक चला था। ठीक है, तो गुप्ता अम्पायर भी बहुत इम्पॉर्टेंट अम्पायर है क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब गुप्ता अम्पायर का राइज कैसे हुआ, तो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आपको पता है कुशांस जो थे वो हमारे नॉर्थ इंडिया में थे, सातवाहनास जो थे वो हमारे डेक्कन में थे, जो कि हमने पढ़ा उसमें पोस्ट मॉडर्न एज में। अब सातवाहनस जो थे वो डेक्कन और साउथ इंडिया को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करते थे, वहाँ की पॉलिटिकल यूनिटी को मेंटेन करते थे, और कुशांस जो है नॉर्थ में सेम रोल परफॉर्म करते थे। अब दोनों अम्पायर जो है 3rd सेंचुरी AD के टाइम पे ख़त्म होने लगे। अब जैसे ही जैसे ही कुशान अम्पायर ख़त्म हुआ तो नॉर्थ इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट अम्पायर एमर्ज हुआ जिसको हमने बोला गुप्ता अम्पायर। तो गुप्ता अम्पायर कहाँ एमर्ज हुआ था? नॉर्थ इंडिया में एमर्ज हुआ था, और बहुत सारे जो पोर्शन थे हमारे सातवाहनास के, कुशांस के, उन सबको वो कंटेन करके थे। अब ये पावर जो है गुप्ता की थी, और गुप्ता को ऐसा बोला जाता है कि गुप्तास जो थे वो वैश्य ओरिजिन थे। ठीक है, ऑल्दो गुप्तास जो है वो इतना ज़्यादा एम्पायर नहीं था, इतना ज़्यादा लार्ज एम्पायर नहीं था जैसे मौर्यन एम्पायर का था, बट इन्होंने एक बार फिर पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया था पूरे नॉर्थ इंडिया को। अब ओरिजिनल किंगडम जो था गुप्ता का वो पहली बार कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ? उत्तर प्रदेश और बिहार में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस्टेब्लिश हुआ। और उत्तर प्रदेश जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, बिहार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था, क्योंकि गुप्तास के कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन जो थे उत्तर प्रदेश में पहली बार मिले। अब भी इफ़ वी लीव आउट सम फ्यूडेटरीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो कुछ इंस्क्रिप्शंस हमारे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी मिले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब उत्तर प्रदेश जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था गुप्ता के लिए, क्योंकि वो वहाँ से सबसे पहली बार ओरिजिनेट हुए और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरिया में गए। उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी थी? दैट इज़ प्रयागराज। प्रयागराज जो थे बहुत इंपॉर्टेंट था, और वहीं से सारा एम्पायर जो है एक्सपैंड हुआ। अब गुप्तास जो थे वो जनरली ऐसा बोला जाता है कि फ्यूडेटरीज थे कुशांस के उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा गुप्तास क्या थे? फ्यूडेटरीज थे कुशांस के। पहली चीज़, गुप्तास वैश्यस ओरिजिन थे। गुप्ता का सेंटर ऑफ जो ओरिजिन था दैट इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हर जगह गए, और ये फ्यूडेटरीज थे कुशांस के, और उसी टाइम पे आए। ठीक है, कुशांस के हटने के बाद नॉर्थ इंडिया में ये आए। अब एट मेनी प्लेसेस उत्तर प्रदेश और बिहार में कुशांस के एंटिक्विटीज़ जो है इमीडिएटली गुप्तास के एंटिक्विटीज़ मतलब कुशांस के एंटिक्विटीज़ जो मिले थे उसके बाद हमको गुप्ता के एंटिक्विटीज़ मिले। अब बहुत सारी चीज़ें, अब क्या इम्पोर्टेंट एडवांटेज गुप्ता एम्पायर ने मतलब इंजॉय किया, तो बहुत सारे एडवांटेज इंजॉय किए जो हमारे कुशान सातवाहनस छोड़ के गए थे। फॉर एग्जांपल सैडल, यूज़ ऑफ सैडल, फिर रीन्स, बटन्ड कोट्स, ट्राउजर्स, बोट्स जो था वो कुशान से उन्होंने याद किया। अब कुशांस जो थे एक्सीलेंट हॉर्समैन थे, तो उनसे ये भी पता चला कि ये लोग भी एक्सीलेंट हॉर्समैन बने, और हॉर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे कि हमको पता चलता है कॉइन्स जो थे वो कॉइन्स में हॉर्समैन बने होते थे। अब गुप्तास ने कुछ मटेरियल एडवांटेज भी इंजॉय किया। पहला है कि फर्टाइल लैंड ऑफ मध्य देश जो बिहार और उत्तर प्रदेश का फर्टाइल लैंड था जहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रो हो सकता था। आयरन ओर्स जो है एक्सप्लॉइट कर सकते थे साउथ बिहार और सेंट्रल इंडिया के। दूसरी चीज़ प्रॉक्सिमिटी थी बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, जिसके कारण सिल्क ट्रेड बहुत ईजी से हो सकता था बैजेंटीन अम्पायर के साथ। और तीसरी चीज़, गुप्तास को फेवरेबल फैक्टर्स थे, जैसे कि अब वो अनुगंगा जो मिडिल गंगेटिक बेसिन था वहाँ पे रूल कर सकते थे। प्रयाग मॉडर्न इलाहाबाद में, साकेता मॉडर्न अयोध्या में, यहाँ सब रूल कर सकते थे, और मगध में। तो इस तरह हमको पता चलता है कि गुप्तास के पास बहुत सारा एडवांटेज था। पहले के लोग जो आए थे उनसे उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट लेकर अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया था और ऑल इंडिया एम्पायर बनाया था। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग जो थे यहाँ के चंद्रगुप्त वन थे, तो पर उसके पहले जो इंपॉर्टेंट किंग आए थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त जो थे उन्होंने पहली बार डायनेस्टी के फाउंड किया था। तो डायनेस्टी फाउंड किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। उसके बाद चंद्रगुप्त वन आए थे। चंद्रगुप्त वन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। एक्चुअली वो ऐसा बोला जाता है कि चंद्रगुप्त वन ने ही गुप्ता एरा स्टार्ट किया था, बट इनकी और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस जो थी नेपाल की, जिनको बोला गया कुमार देवी,
उनके साथ शादी की थी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे और कुमार देवी कॉइन्स इशू किए थे। ये एक वैश्य फैमिली से थे, पर क्षत्रिय फैमिली से शादी करके ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज मिला है इनको। दूसरी चीज़, इनको टाइटल महाराजा धीराज का दिया गया, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है, जो आपको मैं पढ़ाऊंगी समरी में। और मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि चंद्रगुप्त वन के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रगुप्त वन, श्रीगुप्त ने फाउंड किया था। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द बैकग्राउंड का हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं, समरी। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो गुप्ता एम्पायर जो है स्टार्ट हुआ था 300 AD टू 550 AD में। गुप्ता एम्पायर जो था, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा गुप्ता एम्पायर था और उसके नीचे जो था यहाँ पे कहीं वटकट एम्पायर था, जहाँ पे सातवाहनस थे ना, वहाँ पे शाकवाकुस आए थे, फिर उसके बाद वकटक डायनेस्टी आई थी। तो याद रखिएगा, सातवाहन्स आए थे, उसके बाद शाकवाकुस और उसके बाद वकटकस। ठीक है, और पूरे जो कुशांस को जिन्होंने ओवरथ्रो किया था वो थे हमारे गुप्ता एम्पायर। अब पॉलिटिकली फिर से एक बार नॉर्थ इंडिया यूनिफाइड हो गया। ओरिजिनल किंगडम जो एस्टेब्लिश हुआ था यो यूपी में हुआ था, फिर बिहार, मगध, नॉर्थ इंडिया में, और कुछ पार्ट जो है साउथ इंडिया के उनको भी इंक्लूड किया। ये फ्यूडेटरीज थे कुशांस के, वैश्य ओरिजिन थे, बट बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस के साथ वो क्षत्रिय क्लैन भी बन गए थे। अब सेंटर क्या था? प्रयागराज था। प्रयागराज के आजू बाजू जो नेबरिंग स्टेट थे उन सारी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब व्हाट आर द एडवांटेज एंजॉयड बाय गुप्ता? क्या क्या एडवांटेज है? पहली चीज़, फ्यूडेटरीज थे कुशांस के, तो बहुत सारी नॉलेज, जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज थी वो उनको पता थी। फॉर एग्जाम्पल सैडल यूज, रेन्स, बटन कोट्स, ट्राउजर्स, बूट्स, ये सारी चीज़ें पता थी। फिर स्ट्रॉन्ग हॉर्समैन था, एज कॉइन्स जो थे हॉर्समैन के फॉर्म, हॉर्समैन रिप्रेजेंट होते थे। तीसरी चीज़, मध्य देश रीजन में लोकेटेड था, यूपी बिहार में, जो कि फर्टाइल लैंड था बहुत ज़्यादा। आयरन माइंस का एक्सेस था, क्योंकि सदर्न बिहार में हमारा आयरन माइंस बहुत मिला, सेंट्रल इंडिया में। फिर प्रॉक्सिमिटी थी नॉर्थ इंडियन स्टेट के साथ, जिसके कारण हमारा रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड स्टार्ट था, बैजेंटीन एम्पायर के साथ। फिर स्पिरिट जो थी इंपीरियलिज्म की, चंद्रगुप्त वन हो गए समुद्रगुप्त की, उसके कारण भी हमारा एम्पायर जो है एनहांस हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो हमने बैकग्राउंड पढ़ा। फिर रूलर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले रूलर्स थे श्रीगुप्त जो थे वो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के, और उन्होंने टाइटल इनको क्या दिया गया था? महाराजा। तो महाराजा टाइटल किसको दिया गया था? श्रीगुप्त को दिया गया था। फिर चंद्रगुप्त वन आए, जिनका जनरली रीन था 320 AD से 335 AD तक। एक्चुअली इन्होंने गुप्ता एरा स्टार्ट किया और इन्हीं को फाउंडर बोला जाता है, बट जनरली अगर पूछा जाए कि फाउंडर कौन है तो वो श्रीगुप्त है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी मैट्रिमोनियल अलायंसेस साइन की, लिच्छवी प्रिंसेस जो थी नेपाल के उनके साथ, और जो जिनको बोला गया कुमार देवी, और इन्होंने कुमार देवी कॉइन्स इशू किए। इनको जो टाइटल मिला था वो महाराजा धीराज का मिला था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त वन को टाइटल महाराजा धीराज का मिला था। फिर मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताती है कि इन्होंने कौन कौन से जगह को कॉन्क्वेस्ट किया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रगुप्त वन। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि बैकग्राउंड क्या था और वो सारी चीज़ें। अब नाउ लेट्स कम टू द समुद्रगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई रूलर है गुप्ता एम्पायर में तो वो समुद्रगुप्त है, और चंद्रगुप्त टू है। समुद्रगुप्त की बात करें तो 335 टू 380 AD तक आए थे। अब गुप्ता इनके टाइम पे जो है गुप्ता किंगडम बहुत ज़्यादा एनलार्ज हुआ, और ये किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त वन के बेटे थे, और इनका जो ईयर था 335 टू 380 AD था। इनकी पॉलिसी जो थी वो पूरी तरह अपोजिट थी अशोका की। अशोका जो थे पीस की पॉलिसी ऑक्यूपाई किए, उन्होंने बोला कि कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करना है, बट इन्होंने पूरी तरह उनके अपोजिट थे, अशोका के अपोजिट थे। इन्होंने पॉलिसी ऑफ वायलेंस अडॉप्ट किया और पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट अडॉप्ट किया, तो पूरी तरह अपोजिट थे। ऐसे हमको एक हरि सेना जी हैं जिनका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था, जो प्रयाग प्रतिष्ठी इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, बिकॉज ये याद रखिएगा, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रतिष्ठी इंस्क्रिप्शन, जो कि किसने इंस्क्राइब किया था? हरि सेना, उनके कोर्ट पोएट थे। उन्होंने उस पिलर इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया कि मिलिट्री एक्सप्लॉइट जो थी इनकी समुद्रगुप्त की वो कैसी थी। ठीक है, और उसी में बताया है कि इनका जो किंगडम था वो 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड हुआ। पहला ग्रुप जो था वो गंगा यमुना दोआब वाला रीजन था। दूसरा ग्रुप तो था ईस्टर्न हिमालयन स्टेट, नेपाल, असम, बंगाल वाला। तीसरा ग्रुप जो था वो इनका फॉरेस्ट वाला रीजन था, जो कि विंध्यास रीजन, जिनको अटविका राज्य भी बोला गया। ठीक है, याद रखिएगा, अटविका राज्य। फिर चौथा किंगडम था जो वो 12 रूलर्स जो थे ईस्टर्न डेक्कन और साउथ इंडिया के, जैसे कि कांची तमिलनाडु में आ गया।
फिर पचवा जो डायनेस्टी थी वो नॉर्थ इंडिया में अफगानिस्तान वाला रीजन था, जिसमें शाकाज और कुशांस का रीजन था। ठीक है, तो ये 5 रीजन जो है वो उसमें दिए गए हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। अब समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पावर को एक्सटेंड किया इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। और एक मेघवर्मन थे जो कि रूलर थे श्रीलंका के, उन्होंने मिशनरी एक्टिविटीज़ सेंड की थी समुद्रगुप्त के टाइम पे ही, और उन्होंने बोला था कि बुद्धिस्ट जो है टेम्पल आप गया में बिल्ड करिए। तो उनका जो ये मिशनरी सेंड किया था परमिशन ग्रांट करने के लिए, तो ये उन्होंने मान लिया था और उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री गया में सेटअप की थी। फिर ये किसी टाइप का डिफीट नहीं, ऐसा बोला जाता है कि किसी टाइप से ये हारे नहीं, तो इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया, तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इन्होंने पूरी इंडिया को, पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनिफाइड कर लिया था एक साथ। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में 4-5 चीज़ें। पहली चीज़ नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया। दूसरी चीज़ ये हरिसेना इनके कोर्ट पोएट थे, इन्होंने बोला कि ये मिलिट्री एक्सप्लॉइट करते थे, ये वायलेंस को फॉलो करते थे, पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉलो करते थे। इन्होंने 5 जगहों को ऐसे ही कॉन्क्वेस्ट किया। फिर हमने देखा कि श्रीलंका के जो मेघवर्मन रूलर थे, इन्होंने बोला कि उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल सेटअप करने के लिए गया में एक परमिशन के लिए बोला था, और इन्होंने परमिशन दी थी, और इन्होंने यूनिफाई पूरी तरह इंडिया को जो है नॉर्दर्न इंडिया को यूनिफाई कर लिया था। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये हो गया इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। ये देखिए, ये है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अब हमने ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त 2 के बारे में भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के बारे में साथ में समरी पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त 2 का अगर ईयर बताएं तो 380 AD से 412 AD तक रहे, और इनकी हिस्ट्री जो है ये हाई वाटर मार्क ऑफ गुप्ता एम्पायर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपना एम्पायर था उसको मैरिज अलाइंस और कॉन्क्वेस्ट दोनों के थ्रू जो है अपनी एम्पायर को एक्सटेंड किया। पहली चीज़, चंद्रगुप्त ने अपनी डॉटर प्रभावती जो थी उनको वाटका रूलर्स के साथ, वकटका प्रिंस जो थे उनके साथ शादी की, उनकी अपनी बेटी की। और जैसे ही उनके पति ख़त्म हो गए तो प्रभावती के पास पूरा वकटका डायनेस्टी आ गई, जिसके कारण वो इनडायरेक्ट कंट्रोल मिल गया उनको वकटका डायनेस्टी का, जो कि हमारे डेक्कन वाले रूलर में थी। ठीक है, तो वकटका डायनेस्टी में चंद्रगुप्त 2 को इनडायरेक्ट कंट्रोल मिल गया। दूसरी चीज़, उसी के थ्रू वो मालवा पास हुए और गुजरात पास हुए, जहाँ पे साकास का रूल था, तो पूरी तरह वेस्टर्न सी कोस्ट भी उनके हाथ में आ गया और ट्रेड और कॉमर्स भी उनके हाथ में आ गया। फिर इसके कारण क्या हुआ, मालवा और उसकी चीफ सिटी उज्जैन थी, उसकी प्रॉस्पेरिटी उन्होंने देखी, कंट्रीब्यूट हुआ वहाँ पे, और उज्जैन जो है उनकी सेकेंड कैपिटल बन गई। अब आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है एक इनका एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिसको मैरोली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। इसमें साइंटिफिक एडवांसमेंट को बताया गया है जो इन्होंने कुतुब मीनार दिल्ली में के पास रखा। फिर दूसरी चीज़, चंद्रगुप्त 2 ने जो है टाइटल अडॉप्ट किया विक्रमादित्य का। जब हमने साकाज एरा पढ़ा था, जब हमने पोस्ट मॉडर्न एज में इंडो ग्रीक्स के बाद साकाज पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि विक्रमादित्य जो है उज्जैन के एक रूलर थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जीतने के कारण विक्रमादित्य का टाइटल जो है हर रूलर अडॉप्ट करने लगे। तो इन्होंने टाइटल किसका अडॉप्ट किया था, विक्रमादित्य का अडॉप्ट किया था। और बहुत सारे स्कॉलर्स, नवरत्न बोलते हैं, नवरत्न इन्हीं के कोर्ट में आए थे, जैसे कालिदास, अमर शिवा हो गए। और इन्हीं के टाइम पे फाहिन जो है एक चाइनीज़ ट्रैवलर है, वो विजिट किए थे इंडिया में, और उन्होंने लाइफ बताई थी कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे पीपल की लाइफ कैसी थी। तो ये हो गए चंद्रगुप्त 2। उसके बाद हमारे बहुत सारे रूलर्स आए, कुमार गुप्ता है, विष्णु गुप्ता है, स्कंद गुप्ता है। ये इसमें मेंशन नहीं है, बट हमने कुछ इंक्लूड किया है। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू द समरी। वी हैव स्टडीड चंद्रगुप्त 1, लेट्स कम टू द समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का एरा जो था 335 से 375 AD तक था। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने कोई भी डिफीट नहीं झेला। ये इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो पूरी तरह अशोका से अपोजिट थी। अशोका की पॉलिसी जो थी पीस थी और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट था, बट इनकी पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट था और वायलेंस था, वायलेंस पे बेस्ड था। फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि जिसको प्रयाग प्रतिष्ठी इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, ये इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेना, उन्होंने इंस्क्राइब किया था, और उन्होंने मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के बारे में बताया था।
अब इन्होंने डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट की थी डिफरेंट एरिया को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल दे डिवाइडेड, जितने भी एरिया इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया उसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला गंगा यमुना दाऊद था, फिर रूलर्स जो थे ईस्टर्न हिमालयस के स्टेट्स के और कुछ फ्रंटियर स्टेट्स थे जैसे कि नेपाल, असम, बंगाल, पंजाब, वो भी अपने हाथ में ले लिया। फिर उन्होंने फॉरेस्ट किंगडम जो था, जो कि विंध्यास के में सिचुएटेड था, उसको एनेक्स किया, उसको अटविका राज्य बोला जाता था। फिर 12 रूलर्स जो थे ईस्टर्न डेक्कन और साउथ इंडिया के, और अपना एम्पायर रीच कर दिया कांची, बट उनको लिबरेट भी किया। तो मतलब धीरे ये उस टाइप की पॉलिसी फाउंड किए कि जो है ये हमारे हाथ में ही रहे। फिर नेम ऑफ साकाज और कुशान, सम ऑफ देम रूलिंग इन अफगानिस्तान, उन सब चीज़ों को भी एनेक्स कर लिया। अब मेघवर्मन जो थे वो श्रीलंका के एक रूलर थे, जो कि जिन्होंने बोला था कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो है आप, बुद्धिस्ट टेम्पल जो है आप गया में सेटअप करिए, परमिशन ग्रांट करने के लिए भेजा था। तो उन्होंने परमिशन ग्रांट की और उन्होंने टेम्पल सेटअप किया। फिर बहुत सारे कॉइन्स इन्होंने, समुद्रगुप्त के कॉइन्स मिलते हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया अश्वमेधा कॉइन्स, वीना प्लेयर टाइप ऑफ कॉइन्स और टाइगर स्लेयर कॉइन्स। ये 3 टाइप के कॉइन्स जो है समुद्रगुप्त के थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट समुद्रगुप्त। नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू का जो डायनेस्टी थी वो 380 AD से 412 AD तक थी। अब हाई वाटर मार्क था गुप्ता एम्पायर का, क्योंकि इन्होंने अपनी लिमिट्स, अपना एम्पायर जो है एक्सटेंड किया था थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड थ्रू कॉन्क्वेस्ट। मैट्रिमोनियल अलायंसेस में अगर बात करें तो इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती जो थी उनकी शादी वटकटा प्रिंस के साथ की थी, और इसके कारण जब जैसे ही वटकटा प्रिंस खत्म हो गए तो पूरी डायनेस्टी पे इनडायरेक्ट रूल जो है सेंट्रल इंडिया पे वो किसका आ गया, हमारे चंद्रगुप्त टू का आ गया। फिर उन्होंने वेस्ट मालवा, उसी के थ्रू उन्होंने वेस्ट मालवा और गुजरात को कॉन्क्वेस्ट किया, जिससे वेस्टर्न कोस्ट जो है उनके पास आ गया और ट्रेड और कॉमर्स बहुत बड़ा, और उज्जैन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था और उन्होंने सेकेंड कैपिटल बना दी चंद्रगुप्त टू की। फिर मेरोली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें ये ग्लोरीफाई किया है कि इनके साइंटिफिक एडवांसमेंट कैसे था। फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार इन दिल्ली, इनको टाइटल दिया गया विक्रमादित्य का। पहली बार ये किसने यूज़ किया था, उज्जैन के किंग थे, रूलर थे, उन्होंने यूज़ किया था। फिर इनमें इन्हीं के कोर्ट में नवरत्न आए थे जैसे कि कालिदास, अमरसिम्हा और कमांडर। फिर फाहेन इन्हीं के टाइम पे विजिट किए थे और एलॉबरेट किया था कि कैसी लाइफ थी पीपल की, और फर्स्ट गुप्ता रूरल थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किया था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रगुप्त टू। नाउ लेट्स कम टू अदर रूलर्स। कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की थी, और हुनास जो है इन्हीं के टाइम पे इन्वेट किए थे। फिर स्कंद गुप्त आए थे, इन्होंने जूनागढ़ लेक रिपेयर किया था। ये जूनागढ़ लेक के बारे में मैंने पहले भी बताया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी डायनेस्टी में बताया, किस रूलर के टाइम पे बताया। ठीक है, फिर भीतरी इंस्क्रिप्शन इन्हीं का है जिस टाइम पे इसमें ये मेंशन किया कि इन्होंने स्कंद गुप्त ने हुनास को डिफीट किया था, और लॉयन टाइप ऑफ कॉइन्स इन्होंने ही इशू किए थे। फिर विष्णुगुप्त आए थे जो कि लास्ट रूलर थे हमारे गुप्ता अंपायर के, लास्ट रूलर थे गुप्ता अंपायर के। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रूलर्स। नाउ लेट्स कम टू द फॉल ऑफ द एम्पायर। अब फॉल ऑफ द एम्पायर की अगर बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे कुमार गुप्त टाइम पे हुनास ने इन्वेट किया था, तो पहला इम्पॉर्टेंट जो हमारा एम्पायर धीरे धीरे एंड होने लगा वो बिकॉज ऑफ इन्वेजन बाय द हुनास फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया से आए थे। अब ऑल दो बिगनिंग जब थी गुप्ता किंग की, जैसे कि स्कंद गुप्ता है, उन्होंने धीरे धीरे भीतरी इंस्क्रिप्शन में बोला गया कि उन्होंने हुनास को डिफीट किया, बट हुनास के पास एक्सेलेंट हॉर्समैनशिप होने के कारण और स्टाइरप्स होने के कारण जो कि मेटल के बने थे, वो पूरी तरह डिफीट नहीं हो पाए, और हुनास ने पूरी तरह ईस्टर्न मालवा, सेंट्रल इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया, इवन पंजाब एंड राजस्थान को, और गुप्ता अंपायर का जो एक्सटेंट था वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया। अब हुनास की पावर को डिफीट करने के लिए एक यशोधर्मन जो थे, वो मालवा रीजन से बिलोंग करते थे, वो आए और उन्होंने पूरी तरह हुनास की पावर को डिफीट किया, बट यशोधर्मन जो है शॉर्ट लिफ्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम के लिए रहे, तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये पहला हमारा हो गया इन्वेजन बाय द ह्यूनास। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो फ्यूडेटरीज थे, राइज ऑफ फ्यूडेटरीज, उसके कारण भी हमारा गुप्ता अंपायर फॉल हुआ। कैसे? क्योंकि गुप्ता अंपायर में क्या था, जो रूलर्स थे उन्होंने गुप्ता किंग्स ने कुछ गवर्नर को अपॉइंट किया था नॉर्थ बंगाल और साउथ ईस्ट बंगाल के लिए, जहाँ पे वो पूरी तरह अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिए धीरे धीरे। और गुप्ता जो है, लेटर गुप्ता जो थे मगध के, वो भी बिहार में अपनी पावर सेटअप कर लिया। फिर मौखरीज आए जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में आए, और कनौज उनकी कैपिटल बनी। इंडिपेंडेंट प्रिंसेस जो है धीरे धीरे अपने लैंड ग्रांट्स इशू करने लगे और नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में
पूरी तरह स्टार्ट हो गए। रूलर्स जो थे वल्लभी के वो गुजरात में आए, वेस्टर्न मालवा में, ठीक है। तो धीरे धीरे करके पूरी तरह जो है इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनने लगे, जिसके कारण जो है हमारी एम्पायर जो है फॉल हो गई, क्योंकि अलग अलग किंगडम्स बनने लगे। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बिकॉज ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन होगा क्योंकि वल्लभी गुजरात वाला जो मेन एरिया था जहाँ पे सी रूट कनेक्ट था, वहाँ से इकोनॉमी का ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा था, बट उसी के कारण रेवेन्यूज हमारे डिक्रीज हो गए और ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो गया। फिर गुप्ता अंपायर जो थी एक प्रैक्टिस थी लैंड ग्रैंड्स की, जो कि हमारी सातवाहनाज एम्पायर के टाइम पे शुरू हुई थी। तो लैंड ग्रैंड की प्रैक्टिस अडॉप्ट होने के कारण जो है इनके पास जो है रेवेन्यू डिक्रीज हो गया, जिसके कारण वो लार्ज प्रोफेशनल आर्मी जो है मेंटेन नहीं कर पाए, और फॉरेन ट्रेड भी डिक्लाइन होने के कारण भी पैसा उनके पास नहीं रह गया। पांचवी चीज़ की गोल्ड का कंटेंट, जो गोल्ड यूज़ करते थे उनका कंटेंट इन्होंने डिक्लाइन कर दिया, वो प्योर गोल्ड नहीं था, जिसके कारण जो है इतना ज़्यादा मनी इकोनॉमी भी नहीं बनी। धीरे धीरे मनी इकोनॉमी से इकोनॉमी जो है बिना मनी की होने लगी, तो इसके कारण भी जो है हमारा गुप्ता अंपायर जो है फॉल हुआ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रीजंस थे, देख लेते हैं हम एक बार। फॉल ऑफ द एम्पायर, इन्वेजन बाय द ह्यूनास। ह्यूनास जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे और वो एक्सीलेंट हॉर्समैन थे। उन्होंने स्टाइरप्स मेड ऑफ मेटल से बने हुए वो चीज़ें यूज़ करते थे, और इन्होंने ईस्टर्न मालवा, सेंट्रल इंडिया, पंजाब और राजस्थान को ऑक्यूपाई कर दिया। और इनकी पावर सून ओवरथ्रोन किसने किया? यशोधर्मन जो थे वो मालवा के थे। फिर फ्यूडेटरीज का राइज होना बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिपेंडेंट किंगडम्स राइज हो गए। ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो गया। प्रैक्टिस जो थी लैंड ग्रैंड के कारण, लैंड ग्रैंड की जो प्रैक्टिस थी उसके कारण रेवेन्यू डिक्रीज हो गया और डिफ़िकल्ट हो गया कि इतनी ज़्यादा आर्मी हम मेंटेन कर पाए। और गोल्ड कंटेंट जो था डिक्लाइन हो गया था, गोल्ड जो था वो प्योर नहीं था। तो दीज आर द रीजन फॉर द फॉल ऑफ अंपायर। ओके, सो व्हाट आर द क्वेश्चंस? आउटलाइन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता अंपायर। येस, वी कैन आउटलाइन इट। यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हाट आर द एडवांटेज। एन्यूमरेट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। व्हाट आर द 5 रीजन्स के बारे में आप बता सकते हैं। द रीन ऑफ चंद्रगुप्त II वॉज द हाई वाटर मार्क ऑफ गुप्ता एम्पायर। वाई? बिकॉज ऑफ मेट्रोपोलिटन एनालिसिस एंड कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो वो हो गया। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर। आई विल स्टार्ट लाइफ इन द गुप्ता एम्पायर, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें हो गई, वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।